किशनगंज में एक प्राइवेट स्कूल था जहाँ शहर के सिर्फ अमीर घराने के बिगड़े हुए बच्चे पढ़ते थे। उस स्कूल के स्टूडेंट इतने ज्यादा शैतान थे कि उस स्कूल में कोई भी टीचर एक दिन से ज्यादा टिक नहीं पाती थी। खन्ना साहब, आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी ही कुछ करती हूँ। मैं जल्दी ही किसी नए टीचर का इंतजाम करती हूँ। प्रिंसिपल मैम खुद ही इन बच्चों से बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि बड़ी मुश्किल से उन्हें एक टीचर मिली थी, लेकिन उन स्टूडेंट ने उन्हें ऐसा डराया कि वो लौट कर नहीं आई। आखिर इन बच्चों को कैसे सुधारा जाए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे स्कूल की बहुत ज्यादा बदनामी होगी। अब आखिर इतनी जल्दी मुझे दूसरी टीचर कहाँ मिलेगी? तभी प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में एक मैडम आती है। प्रिंसिपल मैम, मुझे पता है आपको एक सख्त और होशियार टीचर की जरूरत है जो इन बिगड़े हुए बच्चों को काबू में कर सके, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैंने इससे भी खतरनाक बच्चों को सीधा किया है। उनके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। मैंने इंसान क्या, जानवरों को भी पढ़ाकर अनुशासन सिखाया है। फिर ये किस खेत की मूली है? देखिएगा, मेरे खौफ से ये बच्चे थर-थर कांपने लगेंगे और अच्छे से पढ़ाई भी करेंगे। मुझे आप जैसी ही साहसी और काबिल टीचर की जरूरत थी। आप प्लीज जाइए और बच्चों को संभालिए। उसके बाद नई मैडम तारा रानी क्लास लेने जाती है। जैसे ही वो क्लास में एंटर करती है, वो फिसलकर धड़ाम से गिर जाती है। आह, मर गई रे, हाय मेरी कमर। तभी सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। अच्छा, समझ गई, तो ये इन बच्चों का काम है। कोई बात नहीं बच्चों, तुम लोग अगर शेर हो तो मैं भी सवा शेर हूँ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अरे, कोई रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अरे, तुम लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? अच्छा, समझ गई। तुम लोगों को लगता होगा कि मैं भी बाकी टीचरों की तरह तुम लोगों को जबरदस्ती पढ़ाने आई हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर आप यहाँ पर क्यों आई हो? अरे, मैं तो यहाँ तुम लोगों को प्यार सिखाने आई हूँ। आज मैं तुम लोगों को सिखाऊंगी कि प्यार से कैसे बातें करते हैं। ओके, ठीक है मैम, आप पहले आराम से बैठ जाइए, फिर हमें प्यार सिखाइएगा। मैम जैसे ही कुर्सी पर बैठती है, उनकी कुर्सी के नीचे किसी ने पटाखे रख दिए थे। अरे, ये बच्चे हैं या बम के गोले? ये क्या है? लगता है इन बच्चों ने जानबूझकर मुझे इस कुर्सी से चिपका दिया। हे भगवान! प्रिंसिपल मैम मुझे बचाइए, मैं इस कुर्सी से उठ नहीं पा रही हूँ। मैम, यहाँ आपको बचाने कोई नहीं आएगा। अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो कुर्सी के साथ ही 9 2 11 हो जाइए। हाँ, मैं जा रही हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं अब यहाँ कभी नहीं आऊंगी। उसके बाद तारा रानी मैम भी किसी तरह से वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाती है और सभी स्टूडेंट जोर जोर से हंसने लगते हैं। हमें कोई नहीं पढ़ा सकता, कोई भी नहीं, क्योंकि हमें पढ़ाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पढ़ाई से हमें सख्त नफरत है। सभी स्टूडेंट हंस रहे थे। तभी अचानक से पूरे क्लास की लाइट अपने आप चली जाती है और क्लास में एक शांति छा जाती है। तुम लोगों ने अपनी मनमानी बहुत कर ली, अब मेरी बारी है, तैयार हो जाओ, मैं आ रही हूँ तुम्हें पढ़ाने। तभी क्लास की लाइटें अपने आप जल जाती है और क्लास में एक नई मैडम की एंट्री होती है। नई मैम दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी और उनके बहुत ही लंबे और घने बाल थे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूँ तुम सबकी नई मैम सिफ्रा। आज से मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं तुम लोगों को कुछ रूल्स बता दूं। मेरे क्लास में कोई भी स्टूडेंट शरारत नहीं करेगा और मैं जो कुछ भी पढ़ाऊंगी उस पर ध्यान देने के साथ साथ उसे समझकर उसे सीखेंगे भी। तो चलो सभी अपने अपने बुक निकाल लो। तुम हमें कभी नहीं पढ़ा पाओगी सिफ्रा मैम, क्योंकि थोड़ी ही देर में तुम यहाँ से उल्टे पैर भागने वाली हो। सिफ्रा मैम पढ़ाने लगती है। तभी एक स्टूडेंट कैंची लेकर सिफ्रा मैडम के लंबे बाल को काटने की कोशिश करती है,
जैसे ही वो मैम के बाल को छूती है उसे करंट का तेज झटका लगता है। ये इसके बाल है, ये इलेक्ट्रिक शॉक। मर गई रे। सॉरी मैम, सॉरी। मेरे साथ बदतमीजी करने वालों को माफी नहीं, सजा मिलेगी। उसके बाद सिफ्रा मैम रंगोली को हवा में उछाल देती है। अरे ये क्या, मुझे नीचे उतारिए मैम, प्लीज मैम, मुझे नीचे उतारिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। पहले वादा करो आज के बाद अच्छे से पढ़ाई करोगी। अगर फिर से शरारत की तो पंखे से टांग कर गोल गोल घुमा दूंगी। नहीं मैडम, अब से मैं पढ़ाई करूंगी। ठीक है, अब जाकर अपनी सीट पर बैठो। उसके बाद रंगोली चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाती है और पढ़ाई करने लगती है। और किसी को मेरे साथ शरारत करनी है या अब सब पढ़ाई करेंगे? हे भगवान, जरूर ये कोई चुड़ैल या डायन है। अगर हम यहाँ रहे तो हम सभी मारे जाएंगे। तुम लोग यहाँ से बिना पढ़ाई किए घर नहीं जा सकते हो, इसलिए सभी किताब निकालकर पढ़ाई करो, वरना किसी को छुट्टी नहीं मिलेगी। उसके बाद सभी बच्चे न चाहते हुए भी पढ़ाई करने लगते हैं। अगले दिन सभी बच्चे अपने साथ एक जादूगरनी को लेकर स्कूल आते हैं। अरे रिया, ये कौन है? ये जादूगरनी है और ये हमारे स्कूल की नई चुड़ैल टीचर को पकड़ने आई है। हाँ बच्चों, आबराकडाबरा गिली छू। बच्चों, तुम्हें उस डायन से डरने की जरूरत नहीं है। मैंने अच्छे अच्छे भूत भगाए हैं। ये कौन से खेत की मूली है? उससे बिल्कुल भी डरना नहीं। आने दो उसे। तुम लोग बाहर ही रहना, मैं अकेले ही क्लास में जाऊंगी। सभी स्टूडेंट बाहर ही छुप जाते हैं। जैसे ही सिफ्रा मैम क्लास में जाती है, बच्चे बाहर से गेट बंद कर देते हैं। अब देखना कितना मजा आएगा। अब वो जादूगरनी सिफ्रा मैडम का सिप निकालकर उसे अपनी बोतल में भर लेगी और फिर उसे मजा चखाएगी। बड़ी आई थी हमें पढ़ाने के लिए। अच्छा, तो तुम मुझे यहाँ पकड़ने आई हो? नहीं, मैं यहाँ पढ़ाई करने आई हूँ। ये देखो मेरे पास किताब भी है। तभी जादूगरनी सिफ्रा मैम के ऊपर अपने साथ लाए हुए भभूति फेंक देती है। आबराकडाबरा गिली छू। अरे ये मंत्र काम क्यों नहीं कर रहा? गिली छू। तभी सिफ्रा मैडम उस जादूगरनी को जोरदार एक थप्पड़ मारती है और उसे उड़ाते हुए हवा में लटका देती है। अरे मैंने आज तक अपनी जिंदगी में इतनी शक्तिशाली भूत नहीं देखा। सच बताओ, तुम कौन हो? मैं एक रोबोट टीचर हूँ। हे भगवान, ये रोबोट नाम का नया भूत मार्केट में कब आया? इतना बोलकर जादूगरनी वहाँ से उल्टे पैर भाग जाती है। अब तुम लोग खुद से क्लास में आ जाओगी या मुझे तुम्हें जबरदस्ती क्लास में लानी पड़ेगी? उसके बाद सभी बच्चे डर के मारे क्लास में आकर बैठ जाते हैं। कुछ ही दिनों में सभी बच्चे पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा होशियार हो जाते हैं। सिफ्रा मैम पढ़ाई के साथ साथ उन्हें अनुशासन भी सिखाती है। एक दिन क्लास में प्रिंसिपल मैम आती है और कहती है, बच्चों, इस बार आप सभी का रिजल्ट देखकर बहुत ही अच्छा लगा। सबके बहुत ही अच्छे नंबर आए हैं और ये सब हो पाया है सिफ्रा रोबोटिक मैम की वजह से। क्या सिफ्रा मैम एक रोबोट है? हम उन्हें न जाने चुड़ैल डायन क्या क्या समझ रहे थे। हाँ बच्चों, सिफ्रा मैम कोई चुड़ैल या डायन नहीं है। वो असल में एक रोबोटिक टीचर है जिन्हें खास तौर पर तुम जैसे शरारती बच्चों को पढ़ाने के लिए बनाया गया है। उनके लंबे बाल असल में हाईटेक वायर है जिसमें ऐसी शक्ति भरी है कि वो किसी भी शरारत को तुरंत रोक सके। ओह, तो इसलिए उनके बालों से उस दिन मुझे करंट लगा था। हम कितने बेवकूफ थे जो हम इन्हें चुड़ैल समझ रहे थे। मैं अगर तुम लोगों को डरावनी लगी, इसी वजह से तुम लोग शरारत छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान दे पाए हो। असल में मेरा मिशन तुम्हें सिर्फ पढ़ाना ही नहीं था, बल्कि तुम्हें अच्छा इंसान बनाना भी था। मैम, अब हमें सच्चाई समझ में आ गई है। हम लोग वादा करते हैं, हम लोग आगे से मन लगाकर पढ़ाई करेंगे और अब किसी भी टीचर को परेशान नहीं करेंगे। आज तक हमारे स्कूल का नाम सिर्फ तुम लोगों की शरारतों की वजह से बदनाम हो रहा था, लेकिन अब स्कूल की पहचान बच्चों की पढ़ाई और अनुशासन से होगी।
सिफ्रा मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सभी बच्चे खड़े होकर जोर से कहते हैं, थैंक यू रोबोटिक मैम सिफ्रा। उस दिन से वो स्कूल पूरे शहर में मशहूर हो गया और वहाँ के बच्चे हर साल टॉप करने लगे।